तो मैं मल्टीनेशनल में काम करता था, ये सन 2015 की बात है। कई कंपनियां मैंने चेंज की, अच्छी खासी मेरी तनख्वाह थी। तो कोलकाता में मीटिंग थी, 3 दिन की मीटिंग थी। तो 3 दिन हो गए, बहुत हेक्टिक था, बहुत थक गए थे, टायर्ड थे। तो 3 दिन, सुबह की फ़्लाइट थी, तो हमने सोचा, शाम हो गई थी, मीटिंग ख़त्म हो गई थी। मैंने सोचा थोड़ा ये कलकत्ता भी देखें क्या है, बाहर निकले, टहलने चले गए। टहलने चले गए तो सर वहाँ पर एक हमको बहुत बड़ा सा गेट, विशाल गेट, दिखा। सफ़ेद श्वेत गेट दिखा। हमने कहा इसके अंदर चलते हैं, फिर लौट आएंगे कितना ना। और कुछ श्वेत वस्त्रों में कुछ लोग अपना ये फूल पौधे देख रहे थे, बढ़िया हरियाली थी। भगवान विवेकानंद जी की मूर्ति थी, बहुत विशाल। हमने प्रणाम किया। आगे एक हमको दिख रहा था, एक अंधेरा कमरा दिख रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा दिया चल रहा था। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, दैट वाज नथिंग सरप्राइजिंग फॉर मी, इट वाज लाइक एनी अदर टेम्पल। तो मैंने सोचा कि वहाँ तक जाएंगे, 100 मीटर था, वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से चले आएंगे, फिर सोएंगे। तो मुझे ये नहीं पता था सर कि ये 100 मीटर हमारे जीवन में ऐसा पलट पलट कर देगा, ऐसा पलट देगा कि जीवन ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वहाँ तक गया मैं, तो अंदर गया तो इधर उधर देखा तो दिया था, कुछ फूल पत्ती रखी थी, और जो मूर्ति थी वो मैं नहीं देख रहा था। जब मेरी नज़र मूर्ति पे पड़ी तो भगवान रामकृष्ण परमहंस महाराज की मूर्ति थी। और जैसे ही मैंने इसको देखा कि मुझे लगा कि वो मेरे ऊपर झपट पड़ेंगे, तो मैं वहाँ से भागा। हाँ, वहाँ से भागा, और कोई क्या करता। मुझे ऐसे लगा कि वो हमको पकड़ देंगे अभी झपट के। तो मैं वहाँ से भागा होटल की तरफ। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया। फिर मन में आया कि ये हो सकता है थकान हो, उस वजह से हो जाएगा। आया, होटल में सो गया। सुबह की फ़्लाइट थी, तो हम 24 घंटे सोते रहे। स्टाफ ये आया, वेटर आया, उठाया, उठे नहीं, इतनी गहरी निद्रा में, निद्रा जैसी थी भी नहीं, कुछ और था। और हमारे स्टाफ को बुलाया गया कंपनी से। स्टाफ आया, सर सर उठिए उठिए, आप 24 घंटे से सो रहे हैं। देखे, जब नींद खुली तो आंखें खोली, इनफैक्ट नींद पता नहीं क्या थी कि नहीं, आंखें खोली तो देखा वही जाने पहचाने चेहरे। तो मैंने कहा, अरे कहाँ से तुम लोग आ गए, अभी तो मीटिंग ख़त्म हुई। कहे, महाराज आप 24 घंटे से सो रहे हैं, आपकी फ़्लाइट भी सुबह की मिस हो गई है। अरे हमने कहा, अरे अरे गड़बड़ हो गई, कल की फ़्लाइट हमारी कराओ। कहाँ क्या। वहाँ से लौटे सर हम फिर लखनऊ। लखनऊ में लौटे तो 2 दिन ऑफिस गए, तो ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वही महाराज हमारे ऊपर जो झपटे थे, वही सीन बार बार आए, रामकृष्ण परमहंस जी का। तो आए तो हमने आपकी भाभी जी से बोला, मैडम से बोला कि अब हम नौकरी नहीं कर पाएंगे। बोली अजीब है, तो ये दाल रोटी कैसे चलेगी। यार दाल रोटी चलेगी, लेकिन अब तो हमारा मन कुछ लग गया है। ध्यान के बारे में ज़्यादा मैंने सुना नहीं था, जैसे सब लोग जानते हैं, उतना जानता हूँ, ध्यान एक प्रक्रिया है हमारे, प्रक्रिया बस सामान्य ज्ञान था ध्यान का। हिंदू धर्म में। तो दूसरे दिन महाराज हम सुबह उठे, नींद खुली, उठे क्या, नींद खुली 5:30 बजे, और बैठ गए ध्यान की मुद्रा में। बैठ गए तो हम 11 बजे तक ऐसे बैठे रहे, और ये रोज का हो गया। तो मिसेज आई, बोलने कि वैसे ही आप बगुला भगत बन के बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा संसार, परिवार। हमने कहा जैसा ही ऐसा ही है, बैठे रहे। तो 8-8, 9-9 घंटा हम ऐसे बैठे रहते थे, 8-8, 9-9 घंटा। और ध्यान तो लगता नहीं था, और ये हमको पता था कि हम ध्यान लगा रहे हैं। अच्छा, ध्यान तो लगता नहीं था, मन चंचल था, मन भागता है जैसे सबका भागता है, आंख बंद करिए तो और भागता है। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी ऊर्जा थी, कौन सी शक्ति थी जो हमको बांधे हुई थी कि तुझे बैठना ही बैठना है, तेरा और कोई काम ही नहीं है। तो दैट टाइम मिश्रा सर वाज द फर्स्ट टाइम in my life, and among millions and millions of people who came to realize that I am the person who has got my path. And I am the person in this life, in this body, who has come to know the real purpose of my life, the real direction of my life. मुझे इसका आभास हुआ कि मैं इन करोड़ों लाखों अरबों लोगों में से एक हूँ जिनको अपने जीवन का ध्येय पता लग गया है।
वरना आप बाहर जाइए, किसी भी सड़क पे चलते हुए आदमी से पूछो, आर यू एट राइट प्लेस, ही विल से नो, ही इज़ द राइट प्लेस। तो वहाँ से मैं फिर बैठना शुरू हुआ। तो ऐसे ऐसे करके मुझे 7-8 साल नहीं, 5 साल जब बीत गए सर, तो पहली बार मुझे शाम को ये एहसास हुआ कि मेरा मन नहीं है। आई एम माइंडलेस। माइंडलेस। माइंडलेस, मेरा मन नहीं है, कहीं भी कोई विचार नहीं है। और वो हल्के से 30 सेकंड के लिए आया। तो फिर हमने उसको पकड़ लिया। पकड़ लिया तो फिर हम ध्यान में ऐसा लीन हो गए, 8-8 घंटे ध्यान करने लगे। और वहीं से मेरी ये ध्यान की जर्नी शुरू हो गई जी। तो ये जो ध्यान, क्या आप इसको प्रोफेशनली लोगों को सिखाते हैं, ऑनलाइन सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं? ऑनलाइन तो मैं सिखाता नहीं हूँ, ना ही मैंने ऐसा कोई इंस्टीट्यूट खोला है। बट हमारा जो सेंटर है वहाँ पर जो लोग आते हैं, आएंगे वही लोग, और मैं उनको आमंत्रित भी उन्हीं लोगों को करता हूँ जिनके अंदर इंटरेस्ट हो, जो सही में ध्यान के बारे में नहीं, आपने इंटरेस्ट शब्द इस्तेमाल किया। ध्यान जब आपने बताया कि आपको खुद अचानक हुआ ध्यान का बोध, जैसे मुझे लगता है कि रामकृष्ण परमहंस की कहानी आपने सुनी होगी। रामकृष्ण परमहंस को ही चलते चलते अंतिम समय में उन्हें ज्ञान का बोध हुआ था। जी। तो ध्यान आपको उस समय हुआ, अचानक आपको हुआ। तो आप ये कैसे चूज कर सकते हैं? मान लीजिए मैं आना चाहता हूं, मेरे अंदर पता नहीं अंदर से ध्यान की है कि नहीं है, तो आप कैसे चूज करेंगे? देखिए, हमारी इतनी बातों से सर आपको कम से कम इस बात का ख्याल तो आया है। और ध्यान का विचार आने का मतलब होता है कि आप एक स्टेप ध्यान की तरफ आगे बढ़ गए। किया नहीं किया वो बात की बात है, आप इस जर्नी में, इस यात्रा में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं।